सर आप बताएं। जैसे बहुत मान बढ़िया लीजिए आकाश कोई जी, कैसे हैं कीवर्ड है, आप? एक मैंने कीवर्ड का ही बढ़िया हो सर। बहुत बढ़िया। चलिए अभिषेक जी, और कोई कॉल्स या फिर अच्छा, आपने तो ऐड को भी पॉज ही कर रखा है लगभग। जी जी। स्क्रीन को शेयर करें सर। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम रीमार्केटिंग क्रिएट करते हैं। जी आकाश जी। सर सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अगर कोई भी कीवर्ड है ना, जी तो अगर मैं कीवर्ड का डोमेन खरीद लूँ तो क्या मैं रैंक कर सकता हूँ? सर, देखिए अगर कीवर्ड का डोमेन आप खरीद लें तो आप रैंक करने में पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। रैंक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये श्योर नहीं है, लेकिन आपकी कीवर्ड पे रैंक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वही कीवर्ड आपने परचेस किया हुआ है। ओके सर। सर और डॉट कॉम और डॉट इन, जैसे किसी ने डॉट कॉम ले लिया, अगर मैंने उसका डॉट इन ले लिया था? सर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप amazon.in ले लेंगे या फिर कोई भी बड़ा नाम ले लेंगे तो आप रैंक जरूर वहां पे हो सकता है, चांसेस हैं कर जाएं, क्योंकि सर आपके डोमेन के अंदर ही कीवर्ड है ना। ये पहले वो लोग बहुत ज्यादा करते थे। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है वो है digitalmarketingagency.com। बिल्कुल सर। हम्म। तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे सर एक लेकिन अमेजोन सेलर है ना सर? लेकिन आकाश जी, ब्लॉगर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप कीवर्ड के बेस पे कभी भी अपना नाम नहीं रखेंगे ना। ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये ब्लॉगर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल सर, जैसे एक अमेजोन सेलर है ना, जी तो उसका डॉट इन जैसे अवेलेबल है, अगर मैंने डॉट इन ले लिया तो अमेजोन सेलर पे रैंक कर सकता हूँ क्या? सर, दोबारा बताइए, लास्ट पार्ट मैं जैसे सुन नहीं पाया। अमेजोन सेलर डॉट इन, जी ये डोमेन अवेलेबल है, जी। अगर मैं ये डोमेन बाई चांस ले लूँ तो क्या मैं रैंक कर सकता हूँ उस पे? सर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम इस पे कर पाएंगे। ये कोई भी नहीं बता सकता, गूगल भी नहीं बता सकता कि आपने डोमेन ले लिया तो आप रैंक करेंगे नहीं करेंगे। सर ट्राई जरूर कर सकते हैं आकाश जी, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर। चलिए 2 क्लिक्स हो चुकी हैं सर आज के दिन में। जी सर। बजट देखते रहिएगा, गूगल अकाउंट से पैसे आपके उड़ाएगा जल्दी। यहाँ पर हम आपके कैंपेन में चलते हैं और एक बार बिलिंग देख लेते हैं, बिलिंग कितनी चल रही है, कितने बचे हैं, कितना निकल चुका है। सो 1500 रुपये निकल चुके हैं सर अभी, और थ्रेशोल्ड में अभी 2500 रुपये, 1500 रुपये भी, मतलब जितना भी माइनस कर लीजिए उतने पैसे बचे हुए हैं आपके पास अभी। ओके। और जब ये थ्रेशोल्ड एक बार में क्लियर होगा, मतलब वन टाइम में अगर गूगल इसको अटेम्प्ट करेगा, अगर ये क्लियर हो गया तो 10,000 की थ्रेशोल्ड फिर आपको मिल जाएगी। ओके। तो वो आपके लिए खेलने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा फिर। चलिए मैं सबसे पहले आज आपको तो अभी बताऊंगा ये सर, ऑडियंस। जी बताइए अभिषेक जी, ये, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ मैं पूछ रहा था, ये अभी जो ये अमाउंट है ये मतलब ये अभी कुछ दिखा, एक बार बिलिंग वाले पे क्लिक करना है सर जरा। जी इस पे ये दिखा रहा है, यू विल बी चार्ज ऑटोमेटिकली ऑन November 6 इफ योर बैलेंस सर, एक्सीड। क्योंकि आपने एक महीना पूरा कवर किया होगा ना, जितना का भी होगा उतना चार्ज कर लेगा गूगल आपको November 6 को, 30 डेज या फिर 2500। अच्छा, तो 30 days या 25, हाँ ठीक है। अभिषेक जी, इसको कटने दीजिए। इट्स गुड कि आपके पास 10,000 की फिर लिमिट मिल जाएगी ना खेलने के लिए। नहीं ठीक वो है। ज्यादा अच्छा है आपके लिए। जी 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 जी। सर देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप पोस्टपेड एड चलाएं। पोस्टपेड एड का यही मजा है, क्योंकि यहां पे दो चीजें हो जाती हैं अभिषेक जी। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, फंड्स पॉकेट में कम है, तो आपको यहां से तो मिलेगा ही मिलेगा, ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैंक भी 45 डेज दे देगा, हम्म। है ना। ये दो चीजें मजा है। तो मतलब आपके पास एक्चुअली टोटल 2 महीने हो जाते हैं खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्यादा मजेदार चीज है। सर पोस्टपेड ऐड वैसे आजकल बंद बंद है क्या? सर पोस्टपेड बहुत कम बनता है। पोस्टपेड ज्यादा गूगल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इंडियंस क्या करते हैं सर, अकाउंट चला के पैसे नहीं देते। अच्छा। चलिए आज मैं आपको कराने क्या वाला हूं, मैं आपको ऑडियंस क्रिएट करना सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कैनेडियम की वेबसाइट पे कोई कस्टमर आता है, तो उस कस्टमर को हमारा डिस्प्ले ऐड ही कैसे दिखेगा। डिस्प्ले ऐड बनाना मैंने आपको कल सिखा दिया था। बस मैं आपको डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐप, इन सब चीजों में आपको बताऊंगा कि ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं टूल्स एंड सेटिंग पे जाऊंगा, और यहां पे ऑडियंस मैनेजर नाम की एक चीज है, इस पे जाऊंगा।
अगर हमारा कोई YouTube अकाउंट होता तो हम वीडियो पे भी, मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास अकाउंट में 2000 वीडियोस हैं, मैं ये चूज कर सकता हूं कि कस्टमर ने मेरी इस वीडियो को चेक किया है तो उसको मेरा ये वाला ऐड दिखे। यहां पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लेकिन आज मैं बहुत इलैबोरेटेड मोड में आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन है वेबसाइट विजिटर्स, इसका मतलब उन कस्टमर को जो वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है ऐप यूजर्स, मतलब ऐसा कस्टमर जो आपके ऐप को यूज कर रहा है। यूट्यूब यूजर्स, यूट्यूब के आपका चैनल है उसके वीडियोस को अगर किसी ने देखा है तो आपका ऐड दिखे। कस्टमर लिस्ट, अगर आपका बैलेंस 5 लाख महीने से ऊपर है, अगर आपका एक्सपेंस 5 लाख महीने से ऊपर है तो आप कस्टमर लिस्ट यूज कर सकते हैं, जहां पे आप ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल के उन कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। कस्टम कॉम्बिनेशन, मतलब इन सब में से आप कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। हम वेबसाइट विजिटर्स की आज बात करेंगे। यहां पे देखिए विजिटर ऑफ अ पेज, यहां पे ऑडियंस का नाम डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं कैनिडीएम वेबसाइट, इस तरीके से ऑडियंस का नाम डाल देते हैं। विजिटर ऑफ अ पेज, यहां पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने मिलेगा विजिटर ऑफ अ पेज, मतलब आपका एक पर्टिकुलर पेज पे किसी विजिटर ने विजिट किया है। और इसके साथ साथ आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, विजिटर ऑफ अ पेज हु विजिटेड अनदर पेज। इसका मतलब आप Amazon के पेज पे गए और आपने एक प्रोडक्ट पेज पे चले गए लेकिन पेमेंट पेज पे नहीं गए। विजिटर ऑफ अ पेज हु विजिटेड अनदर पेज, विजिटर ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिटेड एनी अनदर पेज, मतलब विजिटर आपके होम पेज पे गया लेकिन आपके प्रोडक्ट पेज पे नहीं गया, है ना। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आप कंट्रोल करेंगे अपने पूरे व्यूअर्स को और आप एक ऑडियंस लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। और उस ऑडियंस लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा जो आपको होने वाला है वो होने वाला है कि आपका पैसा भी कम लगेगा, आपका खर्चा भी कम होगा और लीड्स भी बड़ी मजेदार आएंगी। सो जो थर्ड ऑप्शन है वो है विजिटर ऑफ अ पेज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक डेट्स, मतलब अगर आप Amazon है या फिर आप मान लीजिए कैनेडियम है और आपने एक शो चला रखा है कि भैया देखो मैंने एक सेल निकाली हुई है 30 दिनों की, तो उस सेल में जो जो लोग आपके पास आए हैं उनको अगर ऐड दिखाना है। विजिटर ऑफ अ पेज विद अ स्पेसिफिक टैग, ये चीज बाद में बताऊंगा, अभी के लिए मैं सिंपल चलता हूं विजिटर ऑफ अ पेज। मतलब हमारी वेबसाइट की किसी भी पेज पे एक कस्टमर आ गया, कैनेडियम की वेबसाइट उठाते हैं, कैनेडियम की वेबसाइट पे चलते हैं, और यहां पे देखिए पेज यूआरएल कंटेन्स, मतलब ये बता रहा है कि अगर ये वाला यूआरएल कंटेन होगा तो आपका कस्टमर दिखेगा। आप यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके बना सकते हैं और करके, ये वाला पेज या फिर दूसरे वाला पेज। क्लियर अभिषेक जी? जी आकाश जी, युवराज जी कैसे हैं? सर बढ़िया सर। बढ़िया। सो प्रीफिल ऑप्शंस, यहां देखिए अगर आपने गूगल एनालिटिक्स को इंप्लीमेंट कर रखा है, गूगल एनालिटिक्स आप लोगों को याद है हमने इंप्लीमेंट किया था, यस सर यस। गूगल एनालिटिक्स आपने इंप्लीमेंट की हुई है तो इसका मतलब है कि गूगल आपके वेबसाइट पे आने वाले कस्टमर्स का डेटा अपने पास रख रहा है। ओके रख रहा है ना, तभी तो गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट आपने की थी। हम्म सो यहां पर गूगल आपसे पूछ रहा है कि पिछले 30 दिनों में जो लोग आपके पास आए हैं क्या आप वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं या एक फ्रेश एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पिछले 30 दिनों में अभिषेक जी हमारा ऐड तो चला ही है, जी तो हम वहीं से डेटा उठा लेते हैं। अगर आपने एनालिटिक्स इंप्लीमेंट नहीं किए तो ये डेटा जीरो रहेगा, मतलब अभी आपके कस्टमर लिस्ट में डेटा जीरो है। मेंबरशिप ड्यूरेशन, कितने दिनों तक इस कस्टमर को बार बार अपना ऐड दिखाना है, आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 30 दिन काफी है अभिषेक जी कस्टमर को बार बार आपका ऐड दिखाने के लिए, या फिर 10 दिन 20 दिन जो भी आप ले सकते हैं, है ना। तो यहां पे 30 डेज ठीक है, 30 डेज तक कस्टमर आपका ऐड देखेगा तो जरूर आपके पास आएगा। यहां डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन किसके लिए? ये डिस्क्रिप्शन है उन लोगों के लिए जो लोग ऐड बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभिषेक जी ने बनाया और वो मेरे साथ डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से समझ पाएंगे कि ये ऑडियंस किस बारे में है। तो हम यहां लिख देते हैं टेस्ट बैच 720 क्रिएट ऑडियंस।
अब ये ऑडियंस क्रिएट करने के बाद इसको कैसे पता होगा भैया कि कस्टमर कहां से उठाना है, क्या करना है? अभी साइज 0 है, इसको पॉपुलेट करने में गूगल को 24 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन याद रखिएगा, आपका डिस्प्ले एड तभी ऑन हो पाएगा जब आपके मिनिमम 1000 कस्टमर्स एड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वरना तो अभिषेक जी, आकाश जी, युवराज जी सबको यही करेंगे कि गूगल एड्स में चले गए और सर वहां से एक लिस्ट उठा ली, प्री फिल्ड ऑप्शन उठा लिया और 25 पैसे में अपना एड चला रहे हैं। तो गूगल कहता है कि जब तक 1000 कस्टमर ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे नहीं आए तब तक रीमार्केटिंग ऑन नहीं करूंगा मैं। जैसे कि आपके सामने यहां देखिए लिख रहा है टू स्मॉल टू सर्व, लेस देन 1000। यहां पे ऑडियंस इनसाइट और ऑडियंस सोर्स, इसका मतलब अब हमने क्या बनाया, हमने बनाया कैनेडियन वेबसाइट। अब हम ऑडियंस सोर्स देंगे, इसको कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट को। यहां देखिए गूगल एनालिटिक्स। सर आपने गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है अभिषेक जी? सर नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। बहुत जरूरी है गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करना। तो गूगल एनालिटिक्स तो इंप्लीमेंट पहले करना ही पड़ेगा। तो लिंक टू गूगल एनालिटिक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप लोगों का सेशन हुआ था ना गूगल एनालिटिक्स का? युवराज जी, गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट किया था ना हमने, जहां पे हम सारे लोग देख रहे थे कौन सा कस्टमर कहां से आ रहा है। जी सर। तो इंप्लीमेंट जरूर कर लीजिए सर, उसको डिटेल्स पे जाइए। जी सर, मेरे वेबसाइट पर तो है सर। और यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स जब आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो सर ये ऑप्शन में आपको अगर सेम ईमेल एड्रेस से अभिषेक जी करेंगे तो यहाँ पे आपका लिंकिंग दिख जाएगा। ठीक है, करने के बाद मान लीजिए आपने ये एनालिटिक्स इंप्लीमेंट कर लिया। एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए वीडियो को चेक कीजिएगा, मैं दोबारा उस चैप्टर पे नहीं जाऊंगा सर, बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। अब यहाँ पे चलता हूँ न्यू कैंपेन्स के ऊपर। अब मैं एक डिस्प्ले कैंपेन बना रहा हूँ। सर्च में रीमार्केटिंग नहीं होती है, रीमार्केटिंग होगी जहां पे सीपीएम काम कर रहा है, कॉस्ट पर माइल, पर 1000 इंप्रेशंस, या फिर कॉस्ट पर व्यू का कॉन्सेप्ट है। सो डिस्प्ले में काम करेगा आपका, ये काम करेगा वीडियो में। सो डिस्प्ले में चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। यहां पे देखिए सिंपल स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन में चलता हूं, वेबसाइट का लिंक डाल देता हूं, ये रही मेरी वेबसाइट, कंटिन्यू करता हूं। ये सारे ऑप्शंस कल हमने डिस्कस किए हुए थे। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे मैनुअल चूज करना है, बिल्कुल ध्यान से इसको कीजिएगा। मैनुअली सेट बिड्स, बिडिंग स्ट्रैटेजी पे क्लिक कीजिएगा, यहां पर मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैनुअल सीपीसी, ये अपने आप आ चुका है। बजट मान लीजिए मैं 500 रुपए दे देता हूं। और यहां पे देखिए नीचे मैं आता हूं, यहां पर मुझे एक ऑडियंस की चीज दिखेगी, ये देखिए ब्राउज। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आएगा हाउ दे इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। यहां से मैं किस लिस्ट को कैप्चर कर लूंगा, मैं कैप्चर करूंगा उस वाले कस्टमर को। ये देखिए वेबसाइट विजिटर था ना, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए कैनेडियन वेबसाइट विजिटर्स आ गया। अब मैंने इसको चूज कर लिया और डन। इसके बाद मैं नॉर्मल अपना कैंपेन बनाऊंगा और मेरे को कुछ भी नहीं करना है। अब मेरे उन कस्टमर्स को मेरा इस कैंपेन का ऐड दिखेगा जो मेरे कस्टमर मेरी वेबसाइट पे विजिट किया है पिछले 30 दिनों में या फिर आज से स्टार्ट किए हुए। ठीक है अभिषेक जी? जी सर। और नॉर्मली यहाँ पे किस तरीके से डिस्प्ले कैंपेन बनाते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, कल मैंने सेशन में क्लियर किया था आप लोगों को। मैं इसके बाद कोई टॉपिक अभी स्टार्ट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा दिक्कत हो जाएगी। अभी हम कल एक रिव्यू लेंगे पूरा का पूरा गूगल एड्स का, कि क्या क्या गूगल एड्स में। एक शॉपिंग एड और बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉपिंग एड आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएंगे, जैसे फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। फायदा बहुत मिलेगा इससे आपको। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, वीडियो का जमाना आ चुका है, आगे भी रहेगा। अगर लीड निकालनी है वीडियो के थ्रू निकालिए, बहुत मजेदार तरीके से। युवराज जी आप भी ये काम कर सकते हैं कि आप अपने किसी कस्टमर से टेस्टिमोनियल मांगिए। जी सर। आपका ऐड, सर युवराज जी आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में हैं, आपका ऐड डिस्प्ले ऐड से अच्छा खासा कन्वर्जन निकाल के देगा। जी सर, जी सर। तो आप वहां से बहुत इजीली कर सकते हैं।
मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, जब हम सोशल मीडिया कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एक इंसान आपकी वेबसाइट पे आया और वो इंसान जब फेसबुक को लॉन्च करता है तो फेसबुक में आपका ही ऐड कैसे दिखेगा। यहां पर इसको रीमार्केटिंग कहते हैं, फेसबुक के अंदर पिक्सल्स कहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी बताइए सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मतलब यूट्यूब पे अभी जैसे हमारा भी चैनल भी बनेगा एक, है ना? जी जी तो अब जैसे मेरा तो कैनेडियम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली वेबसाइट है, तो जी मेरे को जो चैनल बनाना है सर वो भी मतलब इसी के रिलेटेड ही बनाऊं सर? सर कैनेडियम के नाम से बनाइए, आप उस चैनल पे जो भी चीज डालिए, लेकिन अगर कैनेडियम का या फिर किसी भी चैनल का एक अगर नीश एक टारगेट होगा तो उस चैनल की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था जैसे मतलब डिजिटल मार्केटिंग हमने मतलब थोड़ा जो जो हमने अभी तक सीखा है, जी तो मतलब उसी को इलेबोरेट करना स्टार्ट कर दूं हाँ, मतलब चैप्टर वाइज 100% सर। चैप्टर। अभिषेक जी मैं आपको बहुत इजीली बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं, अगर आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है ना हम्म। तो आपको मैं बताऊं हिंदी में बोलने वाले या इंग्लिश में बोलने वाले बहुत सारे फैकल्टीज हैं, लेकिन पंजाबी में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाले लोग ज्यादा है नहीं यूट्यूब पे। हम्म। तो क्यों नहीं सर एक ये भी ट्राई करके देख लेते हैं सर, जी। है ना। आप पढ़ाइए अपनी नेटिव लैंग्वेज में सर, लोगों को जरूरत है। एक बार ट्राई करके देखिए ना सर, एक बार कोई पिच बना के देखिए, यूट्यूब में ऐड चलाइए, देखते हैं सर कितने कस्टमर्स आते हैं। हम्म। और कुछ ना समझ आए ना पिच में क्या बोलना है नहीं बोलना है, मेरी कोई भी वीडियो उठाइएगा आपको उसमें पिच मिल जाएगी, सीधा उसको कॉपी पेन में लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा भाई। मैं यही करने वाला हूँ एक्चुअली। मैं तो कॉपीराइट क्लेम नहीं करूंगा सर, मैं तो और खुश होऊंगा, है ना। ठीक है सर। मजेदार तरीके से उसी टोन को पकड़ के बोलिएगा, उसी एनर्जी के साथ, देखते हैं सर क्या आता है। और क्या पता सर कस्टमर्स आने ही लग जाएं, तो ये भी कोई बुरा नहीं है सर, एजुकेशन इज नॉट अ बैड बिजनेस। नहीं, मेरा जैसे क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं तो एज एजेंसी काम करने वाला हूँ, तो जी मतलब मैं एज ए इंस्टीट्यूट तो काम करने नहीं वाला कि मुझे पढ़ाना तो नहीं है। जी लेकिन अगर कस्टमर स्टार्टिंग में लेके आना तो मतलब थोड़ा ज्ञान तो बांटना पड़ेगा ना। सर बिल्कुल बांटिए, तभी तो आप पे भरोसा करेंगे। जी जी। और अभिषेक जी मैं आपको बता दूं दूसरा वर्किंग मॉडल देखिए, मेरा इंस्टीट्यूट ये काम नहीं करता, मैं हमेशा इसके खिलाफ हूं, लेकिन मैं लोगों को मना भी नहीं करता हूं। अभिषेक जी अगर आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है एम्प्लॉय रखने का बहुत बड़ा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एजुकेशन में उतरिए, जो लोगों को आप लेके आएंगे उन्हीं से प्रोजेक्ट करवाइए, उनको सिखा के, राइट। ठीक है। है ना। लाइव प्रोजेक्ट्स आपके एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएंगे। जी जी जी। सो इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर सकते हैं सर, पिच बना के देखिए। और देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं अभिषेक जी, जरूरत नहीं है ज्यादा पाउडर वाउडर या फिर क्रीम या फिर ये लाइटिंग शो, नहीं नहीं, अपने कंटेंट पे भरोसा कीजिए सर, हम्म। अपने कंटेंट पे भरोसा कीजिए, कहीं पे भी चले जाइए, मैं कह रहा हूं गन्ने के खेत में चले जाइए सर, और वहां जाके आप एक बार बोलिए ना सर पंजाबी लैंग्वेज में कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूं, और इसको ट्राई कीजिएगा अभिषेक जी, नेटिव लैंग्वेज में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर हिट आ गया तो सर बड़े मजेदार है ना फिर। जी जी जी। चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा, कोई और क्वेश्चन किसी का। सर अभी इसके बाद जैसे यूट्यूब पे जो चैनल वगैरह कैसे बनना है वो अभी वो सेशन भी होने ना सारे? सर बिल्कुल होगा सर, ठीक वैसे है। वो YouTube वाला चैनल आपका पहले कवर हो चुका है, लेकिन अभी मैं दोबारा बताऊंगा आपको बहुत इलैबोरेटेड मोड में। ठीक है सर।